माफ करना, माफ करना, माफ करना। गाड़ी मत जाओ तुम। मैं टिकट वाले की शिकायत करूंगा। कलम निकालो और गाड़ी का नंबर लिखो। अगर गाड़ी खराब न होती तो मैं यह सब न झेलता। लगता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मैं तुम्हें बता दूं? यह मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास बहुत पैसे हैं। देखो। जल्दी से टैक्सी लेकर वापस जाओ। देखा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तुम यार। मदद करो। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम यार। पैसे मैंने तुम्हारे बैग में डाल दिए हैं। जल्दी से टैक्सी लेकर घर जाओ। सुन रहे हो? मेरा इंतजार करो। ठीक है। आओ दीदी। उठो दीदी। आओ। घर पहुंच गए। धीरे चलो। ड्राइवर जहां वह कहे वहां ले जाओ। अगर न बता पाए तो उसे घुमाते रहो जब तक होश में न आ जाए। उसके पास बहुत पैसे हैं। नहीं, तुम उसे इस हालत में मेरी गाड़ी में डाल रहे हो। वह मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तो वो तुम्हें क्यों पकड़े हुए है? या तो दूसरी गाड़ी ले लो या फिर उसके पास बैठे रहो। अगर वो मेरी गाड़ी में मर गई तो मैं क्या करूंगा? तुम यार ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? तुम्हें थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम बस दीदी के पैसे खर्च करो, उसकी जान की परवाह न करो। तुम यार। तुम आखिरकार गाड़ी में चढ़ोगे कि नहीं? आओ। धन्यवाद ड्राइवर। यह कहाँ है? अगर तुम बता सकते हो कि तुम्हारा घर कहाँ है तो हम तुरंत जगह बदल लेंगे। मेरा घर कहाँ है? मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल सकता हूँ। लड़का काफी सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? लेफिंग। लेफिंग अच्छा नाम है। चलो। मुझे मत खींचो, मैं खुद चल सकता हूँ। मैं सच में चल सकता हूँ। मुझे मत खींचो। उल्टी करके और चेहरा धोने के बाद तुम्हें कुछ होश आया होगा। तुम्हारा बैग यहाँ है, देखो कुछ कम तो नहीं है। शुक्रिया। अब तुम्हें याद होगा कि घर कहाँ है। घर। 3 बार तलाक ले चुकी औरत के लिए। यह होटल और घर में क्या फर्क है? ये लोग मुझे ज्यादा पिलाकर भाग गए। बदमाश, अब सिर दर्द से मर रहा हूँ। लगता है तुम होश में आ गए हो। मैं चलता हूँ, कुछ जरूरत हो तो फ्रंट डेस्क पर कॉल करना। रुको। लेफिंग है ना? तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाथ मिलाओ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है, आराम करो। रुको। मेरा नाम जोंगली में है। तुम्हारी मेजी कोई बेकार औरत नहीं है। मुश्किल हो मुझे बुलाना।
तुम शंघाई जाकर बाबू बनने वाले हो क्या? मैं इसे पकड़े हुए हूँ। मैंने काम बदलने का फैसला किया है। क्या मतलब? मुझे लगता है कि ग्राफिक डिजाइन का काम में कोई भविष्य नहीं है। अब से मैं एक ऐसा काम करूंगा जिसमें आमदनी और मेहनत बराबर हो। फिर वही सवाल। क्या मतलब? मेरा साथ दो। यह क्या है? यह तुम्हारा कार्ड भी नहीं है। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। ले फेंग, सच में तुम हो। हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। सोचा नहीं था कि आप मुझे याद रखेंगे। सच में सम्मान की बात है। मैं जरूर याद रखूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी कहानी हमारी पूरी कंपनी में हर कोई जानता है। हाँ, मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा सरनेम हुआ है, मेरा नाम हुआ WE आइलैंड है। धन्यवाद। चाय पीने आओ और बेझिझक बनो। चलो सबसे पहले एक सिद्धांत तय करते हैं। अगर हमारे दोनों के हितों से जुड़ी बात नहीं है तो आज हम कोई गंभीर बात नहीं करेंगे, सिर्फ दोस्ती की बातें करेंगे, ठीक है? ऐसा क्यों चेहरा बनाए हो? मैं सोच रहा हूं, आपसे नौकरी के लिए गुहार लगाना चाहता हूं। क्या यह हमारे दोनों के लिए फायदेमंद बात होगी? तो मतलब तुमने कोई बिजनेस साथ लाया है? नहीं, मैं पहले कला से संबंधित काम करता था, लेकिन मैं अपना क्षेत्र बदलना चाहता हूं। ऐसा मतलब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है? मैं सीख सकता हूं। तो फिर तुम्हारी बात मान लें कि कौन सी कंपनी एक ऐसे कर्मचारी को रखने के लिए तैयार होगी? नहीं, आपने तो पहले कहा था, मुश्किल आने पर आपके पास आ सकता हूं। जब आपने मुझे अपना कार्ड दिया था। शराब के बाद की बातों पर विश्वास करते हो? मैं वाकई उस बात को लेकर गंभीर हो गया। तो फिर ये तुम्हारी गलती है। बॉस जोंग, मैं आपसे सच बोल रहा हूं। मैं बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा हूं। आशा है आप मेरी मदद करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रयास से। ठीक है युवक, जब मैंने पहले पति से तलाक लिया था उस समय मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा था, और जब मैंने दूसरे पति से तलाक लिया तब मेरे पास अपनी इमारत थी, और जब तीसरे से तलाक हुआ तब मेरे पास अपनी कंपनी थी। मैं तुम्हें ये सब यही बता रही हूँ कि दो बातें हैं। पहली बात, अगर कोई ऊपर जाना चाहता है तो उसे सीढ़ियों पर सीढ़ी बनानी पड़ती है। अगर पहली सीढ़ी टूट गई तो तुम कैसे दूसरों को यकीन दिलाओगे कि तुम और ऊपर जा सकते हो? दूसरी बात, सफलता के लिए आंखों को थोड़ा साफ रखना पड़ता है। शराब के बाद की बातों पर भरोसा करते हो? कौन छेड़छाड़ कर रहा है, कौन सच्चाई बोल रहा है, इस बात का तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। धन्यवाद इतनी मूल्यवान सलाह के लिए। बातचीत के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत डर लगा। बॉस जोंग, फिर से तुम? मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको बदले में अच्छा काम करूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। क्या मैंने तुम्हें स्पष्ट नहीं कहा था? मैं अनुभवहीन लोगों को नहीं रखता। जल्दी से घर जाओ। अनुभव नहीं है तो मैं सीखूंगा। मैं सहकर्मियों की मदद करूंगा। सीखने के दौरान मैं वेतन नहीं लूंगा।
बॉस जोंग, आप सोचिए हमारा ये संबंध कितना खास है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्या हानि है? तुम जल्दी से किसी और कंपनी में चले जाओ, मुझे परेशान न करो, सुना नहीं। बॉस जोंग, माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ ले फेंग, देखो तुम्हारा ये बहुत ज्यादा है। तुम ये हरकत कर रहे हो, परेशानी कर रहे हो, ऐसा पता है। वैसे भी बेकार बैठे हो, तो फिर कंपनी के लिए कुछ काम कर दो। ये सारी गाड़ियाँ तुमने साफ की हैं, कंपनी में और कोई पार्किंग नहीं है क्या? तो फिर ये सारे उपकरण तुमने कहाँ से लिए? मैंने गैरेज वाले से कहा। मैं हुआ है का नया भाई हूँ। तुम तो बहुत चतुर हो। चलो मेरे साथ ऊपर चलो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, असल में मेरी कंपनी एक तिहरी श्रेणी की है। तो मैं भी आपसे सच कहूंगा, मेरे पास अपराध का रिकॉर्ड है। शहर में नौकरी ढूंढना मुश्किल है। पर तुम तो कला के छात्र हो। यहाँ एक काम एक पैसा सब कुछ उचित है। तुम्हें क्या पता ये सब इतना आसान नहीं है। न्यायपूर्ण प्रणाली में भी अगर काम ठीक से नहीं होता तो ये अपनी ही गलती है, और अगर अपनी गलती है तो इसे ठीक किया जा सकता है। भाई मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, ये तुम्हें पता है। मैं जोंगली में को ऐसे आदमी से जो नीच हो, जो लाज शर्म का अंदाजा न रखता हो। अपराध का रिकॉर्ड तो कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम तो एक आदमी हो। एक मर्द, तुम्हें पता है ये क्या होता है? मुझे क्या पड़ी है, मैं अपनी बीवी को पालना है। तलाकशुदा महिलाएं ऐसी बातें सुनकर डर जाती हैं। वो अपराध तो एक गलती थी वाकई। ऐसा फिर कभी नहीं होगा अब। चलो छोड़ो। ठीक है, कल तुम काम पर आ जाना। सच में? बिल्कुल सच। तुम्हें तो इज्जत की भी परवाह नहीं, फिर मैं क्यों डरूं? धन्यवाद बॉस जोंग। चलो जल्दी से वापस जाओ और तैयारी करो। धन्यवाद। चाय पीने आओ। चाय अच्छी नहीं है, कृपया माफ करना। यह तुम्हारा डिजाइन। क्या यह फर्नीचर बेचने जैसा लगता है? नहीं नहीं नहीं। मुझे समस्या पता है, लेकिन इसे हल नहीं कर सकता। यह सीमा है, वाकई कोई उपाय नहीं है। चाय पीने आओ। मैं समझ गया कि वेइलिन किसके जैसा है। तुम झगड़ा ढूंढ रहे हो लेकिन वह तुम्हें चुमता है। तुम्हें गुस्सा आता है लेकिन शर्म के मारे बाहर नहीं निकाल सकते। तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम दोनों ने झगड़ा किया है? यहाँ उसका पीछा करने आए हो? नहीं नहीं नहीं, मैं उसके काम खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही उसकी परवरिश का माहौल देख रहा हूँ। बॉस जोंग, तुम यहाँ कैसे आए? बस यहाँ आसपास काम था, तुम्हारे काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार करो। कुनमिंग वाला क्लाइंट तय हो गया। कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। सच में तुमने उस जिद्दी राजकुमारी को मना लिया? तुमने खुद को नहीं बेचाना। मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता। उस कंपनी की मालकिन एक महिला है, बहुत जिद्दी है, किसी के बस की नहीं। तो क्या हुआ, हमें वेइलिन को भेजना पड़ा। वेइलिन को संवाद करने में महारत हासिल है ना, इसलिए यह काम हो गया। आज तुम्हारा दोस्त भी यहाँ है, तो मैं तुम दोनों को खाने पर बुलाता हूँ। ठीक है, चलो साथ में खाते हैं। ठीक है। तुम अपने लिए शराब डाल रहे हो। तुम्हारी मेहनत के लिए शुभकामनाएं।
हाँ, उसे पीने दो, तुम क्यों रोक रहे हो? चलो मैं उसके साथ पीता हूँ। चलो बॉस छोंग, चलो चलो हम भी एक टक्कर मारते हैं। तुम्हें क्या पता है? यह नोटिस गुस्से का संकेत है। डब्ल्यू आइलन, नमस्ते। क्या तुमने वास्तव में वह दिया उस शरारती राजकुमारी को समर्पित किया? देखो, बिल्कुल नहीं 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 नहीं। कोई बात नहीं, परिवार और करियर के लिए तुमने समर्पित किया। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से वफादार रहूंगा। बॉस जोंग, एक्सायोलियो, तुम आ गए। तो तुम पहले जाओ। ठीक है, तुम लोग धीरे खाओ। डब्ल्यू आइलन, यह 5,000 रुपए है। यह अतिरिक्त बोनस है। कंपनी के अन्य लोगों को मत बताना। पहले कहते मैंने बैग नहीं लाया। मैं लाया हूँ। आओ शनवायु, जल्दी से रख लो। तो मैं इसे बैग में रख लेता हूँ। जल्दी रखो। टेबल पर रखना अच्छा नहीं लगता। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। हमारा डब्ल्यू आइलन बहुत मेहनती है। हाँ, कंपनी अब पूरी तरह से उस पर निर्भर है। मेरा पर्स किसने लिया? भागो मत। तुम अभी भी भाग रहे हो। बेईमान, मेरा पैसा चुराने की हिम्मत! वापस करो। अगर तुमने वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं साइलेंट मोड लगाना भूल गया। हेलो शनवायु, बॉस जोंग, हुआ डब्ल्यू आइलन को कुछ हुआ है। उसने यह 2,000 रुपए का बोनस लिया और बस में चोर लग गए। और फिर लड़ाई हुई और उसे छुरा मार दिया गया। डब्ल्यू आइलन ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि वह काम से बाहर गया है ताकि वह ठीक हो सके। लेकिन मैं सोचता रहा, यह बात तुम्हें न बताना ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शनवायु, डॉक्टर वह कैसा है? सिर्फ चोट लगी है, सिलाई हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। सब बहुत अच्छा है। हुआ डब्ल्यू आइलन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पैसा चाहिए या जान? 2,000 रुपए के लिए तुम इतना कर रहे हो? तुम अब ऐसे कैसे हो गए हो? पैसे के लिए तुम सब कुछ भूल गए हो। तुम तो कला के छात्र हो। थोड़ा संभलो ना। झगड़ा घर पर करो, यहां मेरे काम में दखल मत दो। कोई बात नहीं। हुआ डब्ल्यू आइलन में अभी पैसे के लिए आदमी मर जाता है। तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? मैंने कह दिया कि मैं गलत था। मुझे लगता है कि GXIOWI सही था। एक बार बदल गया तो वापस नहीं आता। तुम समझ रहे हो? वो बहादुरी से लड़ रहा था। तुम तो 2,000 के लिए चाकू खा गए। सिर्फ 2,000। खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो? बॉस जोंग ने तुम्हें क्या बताया था? इतना खतरनाक नहीं था।
तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि समस्या क्या है। हमें पैसे की जरूरत है। तुम काम के लिए शराब पी रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पैसे के लिए अपनी पहचान खो दो, अपनी गरिमा बेच दो। तुम समझ रहे हो? ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं जानता हूं तुम चिंतित हो। मैं निराश हूं। माफ करो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं सुधरूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि मैं अभी ऐसा हूं। मैंने अचानक काम बदल लिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सीखूंगा। मैं अपने सहकर्मियों से सीखूंगा। यह काम कर रहा है। मैंने सोचा कि अगर यह काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा। नहीं नहीं, मैंने भी विरोध किया है। कभी कभी सोचता हूं यह चेहरा वाकई बहुत बुरा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह पैसा कमाता है। मुझे और कुछ नहीं आता है ना। मेरा मतलब यह नहीं था, मैं फिर से गलत बोल गया। मेरा मतलब है कि मैं वाकई बदलूंगा। लाओत्ज़ु मेरा आदर्श है, मैं उसके नक्शेकदम पर चलूंगा। ठीक है ना? दर्द हो रहा है क्या? मैं पानी लेने जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना। अरे ये XIA शनवायु में बहुत चिंतित था। अब मैं QGA के सामने बिल्कुल बेबस हो गया हूँ। ये XIA, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। समय वापस नहीं आता। इंसान भी वापस नहीं आता। वह मिट्टी का बर्तन नहीं है जिसे तुम ढाल सको। भले ही वह मिट्टी का बर्तन हो, उसे ढालने वाला समाज है, बड़ा माहौल है। हम दोनों यह कर ही नहीं सकते। क्या इंसान हमने खुद नहीं चुना था? नहीं तो पछताओ और वापस चले जाओ। नहीं तो सहन करो। भले ही मन में बेचैनी हो, तुम्हें आदत डालनी होगी। उसके लगातार बदलने की आदत डालनी होगी, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।
मत देखो, यह बहुत खराब बना है। यह बहुत अच्छा बना है। मैं उसकी उम्र का था तब मेरे पास यह क्षमता नहीं थी। किसने कहा? उस समय तुम उससे बहुत बेहतर बनाते थे। वाकई यह बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद। डब्ल्यू आइलन, क्या तुम्हें याद है मैं पिछले साल कैसा था? एक जीविका के लिए बड़बड़ाती हुई छोटी सी औरत। अब बहुत बेहतर है। यह तुम्हारी अपनी बदनामी की कीमत पर आया है। डब्ल्यू आइलन, हमेशा मैं तुमसे मांगे करता रहा हूं। तुम भी मुझसे एक मांग करो। चाहे कितनी भी ज्यादा हो, मैं पूरा करूंगा। क्या मैं धूप में सो सकता हूं? वाकई थोड़ा थक गया हूं। माफ करना, मेरे पास बस इतना ही बचा है। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस लियो कहता है कि तुम में वाकई क्षमता है। वो तुम पर भरोसा करता है। उसकी कंपनी अच्छी है। अब से बिना सोचे समझे इस्तीफा मत देना। लाओजू, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? अगर 1 महीने में कोई परिणाम नहीं आया तो वे मेरी एजेंसी का अधिकार वापस ले लेंगे। जियाओ वेई, मैं शायद इस बार वास्तव में वापस नहीं आ सकूंगा। आदमी कमजोर हो गया है, काम भी कमजोर हो गया है। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने दो जिसमें कोई गुण नहीं है। यह तुम्हारे साथ अन्याय है। लाओजू, मैं अपने दिल में बहुत स्पष्ट हूं। मैं हमेशा से स्पष्ट रहा हूं। अगर मैं बेकार हो जाऊं तो तुम बेचैन हो जाओगी। जियाओ वेई, अपने आप को नाराज मत करो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दया आती है। तुम अभी जवान हो। लाओजू, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मुझे भगाना चाहते हो, कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते जियाओ वेई। तो तुम मुझे एक अच्छे इंसान को सताने की आदत समझो।
पत्नी, हम चर्चा कर सकते हैं क्या? कैंटीन में इतने सारे व्यंजन क्या हैं? तुम हमेशा सुअर की आंत पर क्यों ध्यान देते हो? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? किसने कहा कि मुझे यह पसंद है? सुअर का मांस मेहमानों के लिए है। यह मेरे स्वाद के अनुकूल नहीं है। क्यों? अर्थव्यवस्था बड़ी और सस्ती है। ठीक है, तुम्हारे सुअर की चर्बी का स्वाद देखकर सिर्फ सतही तौर पर मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। तुम चाहते हो कि हम गुजियाओवेई को तुम्हें छोड़ने के लिए मनाएं। मुख्य बात यह है कि कई मामलों में तुम उसे मनाने में मुझसे बेहतर हो। क्यों? वेलिन, तुम्हें समझना चाहिए, जियाओ वेई इस मामले में अनुचित है। मुझे याद है जब हमने पहली बार डेट किया था, उसने एक बार मजाक में कहा था, मैं काम नहीं करूंगा, तुम मुझे पालोगे। मैं वास्तव में चाहता था, लेकिन अब भविष्य में उसे एक बूढ़े आदमी को पालना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि यह उचित है? लेकिन मुझे लगता है लाओजू गुजियाओवेई तुम्हारे बिना निश्चित रूप से अनुशासन की कमी में हमारे हुआ डब्ल्यू आइलैंड को बदशगली से उकसाती रही। हमारे डब्ल्यू आइलैंड को हमेशा लगता है कि वह उसका ऋणी है। किसी भी तरह का आत्मनियंत्रण की कमी है। इसलिए जब मुझे यह बात कहने दी गई, यह सब नुकसान और कोई फायदा नहीं है। बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण है। परंतु गुएक्साई और डब्ल्यूआई के साथ बहुत सालों से झगड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि परस्पर समान है, लेकिन युद्ध के बीच जज्बात बढ़ते गए। यद्यपि मैं संकुचित हूँ, फिर भी मैं उसे खराब हालात में नहीं देखना चाहता। तो तुम्हारा यह क्या मतलब है? वह हम में से सबसे पहले मोबाइल फोन वाली थी। बाहर जाकर टैक्सी ले सकती थी। मैं हमेशा छुपकर उसे ईर्ष्या करता था। वह ईर्ष्या करती है कि मेरे पास तुम हो। असल में मुझे उसे ईर्ष्या करनी चाहिए थी। हमेशा हमसे अधिक सुखद जीवन रहा। बकवास। जियाओ वेई, तुम डरती हो कि मैं अकेला पड़ने के बाद तुम्हारे हुआ डब्ल्यू आइलैंड को प्रलोभित कर लूंगा। क्या है इसमें अच्छे इंसान का बहाना क्यों करती हो? तुमने गलत समझा है। चुप रहो। मैं कहता हूँ कि तुम इंसान की भावनाओं को क्यों नहीं समझते। अगर आज मैं अपने उदारतापूर्ण व्यवहार को नहीं दिखाता और जानते हुए भी कि तुम इस तरह की अच्छाई को नहीं समझते, फिर भी मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ और इस तरह बात कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम दोनों मेरे लिए अच्छा चाह रहे हो। तुम लोग मेरी बात सुनो और तुम सब मेरी बात सुनो। इस बारे में बाद में कोई बात नहीं करेगा और मैं इस पर जोर दूंगा। क्यों? नहीं पता। जियाओ वेई, क्या हम समझदारी से समस्या का विश्लेषण कर सकते हैं? जब मेरी पूर्व पत्नी ने मुझे 5 मिलियन ऑफर किया था, उस समय भी मैंने सहमति नहीं दी थी, तो अब क्यों? गुएक्साई और डब्ल्यूआई लाउजहू ने तुमसे व्यापार की बात नहीं की है। ठीक है लाउजू, तुम भी विश्लेषण मत करो। सच कहूं, हमें उसे मनाने की जरूरत ही नहीं थी। डब्ल्यू एलन, तुम मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कठिनाई में पड़ता है तो वह डर जाता है। यह सभी के लिए समान है। पिछले साल मैं काम ढूंढ नहीं पा रहा था। मैं लगभग शनवायु को छोड़कर भाग जाता। ऐसी कैसी बातें होती हैं? घर जाकर मैं घुटनों पर झुकूंगा। लाउजू, तुम्हें पता है, मेरे भाग जाने के बाद, ताकि शनवायु मुझे फिर से न ढूंढे, मैंने उसे एक पत्र छोड़ दिया जो मेरी उस समय की भावनाओं को दर्शाता है। यह सब उसके लिए सोचकर किया। पत्र मुझे नहीं मिला। घर जाकर मैं अपनी उंगलियां काट लूंगा। जब मैं जाते समय मेरे पर्स में देखता हूं, शनवायु ने चुपके से मुझे 1000 रुपए दिए। मुझे वाकई शर्म से मरना चाहिए था, तुम्हें पता है। उसके लिए अच्छा क्या नहीं डालना, उसे परेशान नहीं करना। यह सब बकवास है। यह सब अपनी कमजोरी के लिए बहाने हैं, अपनी कायरता के लिए, अपने आदमी न होने के लिए बहाने।
उस पल से मैंने खुद को समझाया, एक आदमी होने पर यदि तुम एक आदमी हो। जब औरत ने कहा नहीं है कि वह जाएगी, जब वह ने जाना शब्द नहीं कहा है, तुम नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। मेरी पूरी बदबू आ रही है। तुम्हें नहीं लगता कि वह इससे नफरत नहीं करती, इससे परेशान नहीं है? वह इतनी नफरत करती है और इतनी परेशान है, फिर भी वह नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि वह मुझे अपना समझती है, इसलिए वह इससे नफरत करती है और फिर भी सहती है। लाउज हूं। तुम्हारा जाने का क्या अधिकार है? सुबह चलो हम घर चलें। आ जाओ। बहुत बहुत खुशबूदार। सावधान, गर्म है। प्लेट में खाओ। प्लेट में। ऐसा लगता है कि तुम इसे अकेले खाने का इरादा रखते हो। मेरे खिलाफ आने वाले मरेंगे। मेरी समझ में फुली शहर के घर अच्छे हैं जिन गार्डन के घर अच्छे हैं, और वन जिंग के फ्लैट बड़े हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं खरीदते? उनकी छत में बगीचा भी है। तुम फिर नाराज हो रहे हो। मैं नाराज हूँ। माना नहीं माना। क्यों नाराज हो रहे हो? माना नहीं माना। नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। ये सही नहीं, ये वेतन नहीं मिला। मैं हार्ड डिस्क निकाल लेता हूं, तुम परवाह मत करो। एक्साएओलियो। मैंने सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, ये कैसे हो गया? बॉस जोंग। मैंने किसी की गारंटी ली थी। कंपनी के पैसे जमा हो गए, मुझे उसका घाटा भरना पड़ेगा। ये कब हुआ? एक हफ्ते पहले। मुझे लगा मैं संभाल लूंगा, लेकिन फिर तुमने मुझे छुट्टी पर क्यों भेजा? मैं नहीं चाहता था तुम्हें पता चले। मैं सोंगली में भी ऐसी मूर्खता कर सकती हूँ। तुम तो चोर से भी चालाक हो। तुम ऐसी चाल में कैसे फंस गए? चाहे कितनी भी चतुर महिला हो, एक बूढ़े हंस के मीठे बोलों से बच नहीं सकती। हेलो डब्ल्यू आइलैंड। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। अलविदा। कंपनी में इतनी बड़ी समस्या है। खाओ खाओ। आपने मुझे खाने के लिए क्यों बुलाया? कुछ नहीं, खाना खाओ फिर बात करेंगे। कोई बात नहीं। ये खाना आप और डब्ल्यू आइलैंड का अलगाव का खाना तो नहीं? नहीं नहीं, कंपनी की उम्मीद अभी बाकी है। बस वो चलो चलो, पहले मैं बताता हूँ ऐसा है। फिलहाल हमारी कंपनी का आकार
सिकुड़ रहा है लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम इस क्षेत्र में काफी समय से हैं और रास्ते जानते हैं। बस हाल में एक बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो संभल जाएंगे, फिर उससे बड़ा ऑर्डर मिले तो 1-2 साल चल जाएगा, फिर पुनर्जीवित हो जाएगा। जब तक ऑर्डर मिलते रहेंगे कंपनी ठीक रहेगी। बिल्कुल, मुख्य बात यह है कि ऑर्डर बंद न हो। देखो, हाल में हमें एक बहुत उम्मीद वाला ऑर्डर मिला है। मैंने अपना यह घर भी बेच दिया है, सारे पैसे इस डील पर लगा दिए हैं, लेकिन मैंने गणना की तो अभी भी 99,000 रुपए की कमी है। 90,000 रुपए। पत्नी, क्या हमारे पास कुछ बचत नहीं है? क्या हम 90,000 रुपए निकाल सकते हैं? मुझे लगता है मैंने बहुत पानी पी लिया है, मुझे बाथरूम जाना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कमरे में ही है। बहुत करीब है, थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं। हेलो वेइलिन, मैंने स्कूल में कुछ दस्तावेज छोड़ दिए हैं, मुझे वहां जाना है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरा इंतजार न करें, पहले खा लो। आदमी लोहा है और भोजन स्टील, पहले खाना चाहिए। ठीक है, अलविदा। ठीक है, अलविदा। बॉस जोंग शन यू। उसे कहीं जाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से ना नहीं कहा। ठीक है, बस करो, मैं समझ गया। बॉस जोंग। ठीक है, मैं समझता हूँ, सच में समझता हूँ। यह एक समय है, वह दूसरा समय है। कोई बात नहीं, खाओ। क्या मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझाया? मैं अनुभवहीन लोगों को नहीं रखता। युवक, अगर कोई ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे सीढ़ियों पर सीढ़ियां बनानी होंगी। अगर पहली सीढ़ी गिर जाए तो तुम दूसरों को कैसे विश्वास दिलाओगे कि तुम और ऊंचाई तक जा सकते हो? मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे किसी भी पति से अधिक वफादार रहूंगा। तुम्हें अपनी आत्मसम्मान की भी परवाह नहीं है। तो मुझे किस बात का डर है? डाउन पेमेंट 70,480, सजावट 25,000, यह रसीद काम आएगी। तो यह 30,000 अतिरिक्त है। नहीं, बिजली के सामान का पैसा यहां से निकालना होगा। टीवी। क्या नहा लिया? शेन यू। मुझे झोंगली मेई के बारे में मत बताओ। तुम कंपनी के नेता नहीं हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लोगों को बचाने के लिए जल्दी कुछ नहीं है। नहीं। आप गारंटी दे सकते हैं? अगर उसके पास कोई और रास्ता हो, हमारे चेहरे के साथ नहीं आएगा। ठीक है।
जानिए अब क्या करें। नेक्स्ट घर जल्दी से। भुगतान करने के बाद अभी भी मासिक भुगतान है, यह बड़ा सिर है। मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। जिसने मुझे मौका दिया, मुझे पता है कि आपने बाद में कंपनी के लिए पैसे नहीं कमाए। वही नहीं है। यह खत्म नहीं हुआ है ना? वह किसी से ज्यादा वफादार होगा। वह कौन है? आप उसके प्रति वफादार होना चाहिए। अजी मैं कहता हूँ, अब आप उसके प्रति वफादार हैं। आप सिर्फ मेरे प्रति वफादार हैं, आप जानते हैं। मैं आपको और उसके बारे में संदेह करना शुरू कर रहा हूँ। स्टाफ और बॉस के बीच का रिश्ता। अन्य संबंध असामान्य संबंध होना चाहिए। आप आयात नहीं कर रहे हैं। अगर आप दोनों नहीं थे। पुरुषों और महिलाओं के बीच असामान्य संबंध। आप शादी के पैसे कैसे ले सकते हैं अपने छेद को भरने के लिए? प्यार और धोखा एक आदमी के दिमाग को इतना भ्रमित कर सकता है। सभी निर्णय लोग तब करते हैं जब वे आवेगपूर्ण होते हैं, लक्ष्य और अविवेकपूर्ण नहीं। मुझे पता है कि आप इस बार बॉस की मदद नहीं कर सकते। आप कितना खेद महसूस करते हैं, लेकिन यह सच है कि हमें पैसे की तत्काल आवश्यकता है, ठीक है? मुझे यकीन है कि वह समझ जाएगा। सो जाओ। पासबुक कहाँ है? हुविलिन। यह करना है। आप कार्यालय से बाहर हैं। यदि आपके पास इसे फिर से उपयोग करने का अधिकार नहीं है तो आप इसे क्यों मैंने नहीं लेते? कहा मैं सिर्फ रिमिक्स की एक सूची हूँ, इस तरह की चीज जो आप बॉस नहीं देख सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ठीक है, मैं इसे बंद कर दूंगा और कल छोड़ दूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर आप इसे प्यार करते हैं? हेलो, कृपया पूछें। बॉस झांग के साथ हुए विलन। सब लोग छुप गए हैं, सब छुप गए हैं। ये सारी बकवास मुझे परेशान कर रही है। तो आपको पता है कि वे कहाँ गए हैं? छुपे हुए हैं तो क्या मुझे पता होगा? हेलो। शेन में सभी बॉस सोंग ने फोन किया था। वह सहायक के साथ अस्पताल में है। अस्पताल। पी लिए हैं, फो लगवाए जा रहे हैं। नर्स माफ करें, क्या अभी अभी 2 लोग भर्ती हुए हैं जो पीकर बदशरीर हो गए हैं? वहां कोने में देखो, वो दोनों बदशरीर पड़े हैं। क्या यही वो 2 लोग हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं? धन्यवाद। डब्ल्यू आइलैंड। बॉस सोंग, ये क्या हाल है? डब्ल्यू आइलैंड को बिल्कुल भी दोष मत दो, अगर कोई गलती है तो सिर्फ मेरी है। डब्ल्यू आइलैंड ने इस डील के लिए अपनी जान लगा दी है। सोचा था कि जमानत का पैसा जुटा दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने हमें पैसे थमाने का फैसला किया। ये तो साफ रेंगे लेने का इरादा है। उन्होंने हमारी दुर्दशा का फायदा उठाया। हमारे पास बाजी मारने का और विकल्प नहीं था, तो अब संबंधों पर निभार लिया। इस शराब का पेग हम दोनों ने पी लिया, आप जितना चाहें पीजिए।
चलो, मैं भी आपको एक पेग भर रहा हूं। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। खुद को ऐसा हालात में पड़ा दिया है। आपके लिए थोड़ा मांस चुन लाता हूं। बॉस हूं। मैंने पी लिया। और आपकी तरफ से अगर थोड़ी राहत मिले तो मैं यहीं पीकर मर जाऊंगा, पर खुशी से। चलो, विशेष रूप से। हास्यास्पद है ना? अपने पैसे दूसरों को देने के लिए, पैसे देने के बाद उन्हें हजारों बार धन्यवाद देना पड़ता है। ऐसी हालात में मेरी तो बदनामी हो गई है जोंगली में। डब्ल्यूई आइलैंड ने कितना पैसा लगाया है? 9 लाख। बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस डील को पक्का करके हम सचमुच बच सकते हैं। मेरी जान बचाओ। शेनवार्यू, तुम दोनों से हर बार कैसे मिल जाता हूँ? हम प्रीमैरिटल चेकअप के लिए आए हैं। शादी करना अच्छा है। जल्दी से शादी कर लो। तुम्हें क्या हुआ? मेरा तुमसे क्या लेना देना? अपनी फिक्र करो। तुम्हारे दोस्त को कुछ हुआ है क्या? मजाक मत करो, मैं उसकी कभी दोस्त नहीं थी। पेइडुओफेन, माफ करना, माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हें आत्म सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहिए क्या? था। पागल, तुम पागल हो। मैं सच में पागल नहीं हूं। मैं सिर्फ तुमसे अलविदा कहना चाहता था। धन्यवाद। ज्यादा पी लिया। शराब पीकर ड्रिप लगवाना क्या बात है? चलो बात करते हैं। जीते जी उसका आदमी, मरकर उसका भूत। बस करो। डब्ल्यू आइलैंड को शायद मुश्किल हो रही है। पहले बिना बात के भी उसे परेशान करते थे, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, चेकअप करवाना है। पिछले महीने मैंने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। कल मुझे आवास मिल गया। एक कमरे का फ्लैट सिर्फ 56 वर्ग मीटर का है, लेकिन आखिरकार अपनी खुद की जगह तो है। यही तो टीचर और स्टाफ में फर्क है। तुम टीचर हो तो शादी करते ही आवास मिल जाता है, 6 लाख में मालिकाना हक मिल जाता है, मुफ्त का माल। मैंने सुना है अगले साल ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तो तुमने शादी करने का फैसला कर लिया?
ये हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट का स्टाइल नहीं है। वो मैं और मेरी बीवी 5 साल से साथ है। तुम्हें याद है पहली बार हमने झगड़ा किया था? बकवास। तुम दोनों ने मुझे गाली दी थी, सही किया। मुझे पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी, पहले ही आवास ले लेना चाहिए था। हॉस्टल में रहना मेरी अपनी जिद थी। लायक है। सच कहूं तो मेरी बीवी बहुत अच्छी है। दिखने में ठीक है और गुस्सा भी नहीं करती। मैं ही उसके गांव के होने पर शिकायत करता था। हिचकिचाहट में इतना समय बर्बाद कर दिया। दूसरों की थाली की दाल हमेशा ज्यादा गर्म लगती है। उस समय कागज के टुकड़े और प्रेम कविताएं बहुत आदान प्रदान किए थे, लेकिन इस कटोरे में से छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तुम सोचो, यहां पर कोई बाहरी आदमी नहीं है। एक साथ चिपचिपे होते वक्त दिल पर भी फूलों की बारिश होती है। बर्तन में और कटोरे में लोग हमेशा तुलना करते रहते हैं, एक एक करके सभी की शर्तें बनाते हैं, और इसका परिणाम है कि सब उलझन में पड़ जाते हैं। यह तो कला प्रेमियों की सामान्य भावना है, पूर्णता की तलाश में होना। इस दुनिया में पूर्ण कहां मिलता है? ऐसे सोचकर मैं ठीक हो गया। आदमी की पूर्ण स्थिति कभी नहीं हो सकती है ना? हमारे विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी कौन मिठाई से इनकार करती है? तुम्हारे पास हॉट ग्वालिन की खूबसूरती किसी ने तुमसे छीनी है क्या? बस इसलिए सोचते हो कि गाड़ी और घर नहीं है। कुल मिलाकर स्तर कम है ना? क्या तुम बातचीत नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मैंने सचमुच नहीं सोचा था। अलविदा कहने का सबसे अधिक इच्छुक, जिससे मैंने 3 साल झगड़ा किया। दोनों ही दुखी भावनाओं के कला प्रेमी थे। बिल्कुल सही। धीरे धीरे धन्यवाद। चलो। यहां बैठो। बैंक का पासबुक कहाँ है? अच्छा है, अभी तक खाली नहीं हुआ है। माफ करना। साथ में सीसीबी के पास 4 लाख है, जीवन चलाने के लिए काफी है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं जल्द ही पैसे कमाऊंगा। पहले बैठ जाओ। अगर GWI होता तो वह कहता, इन सब कुत्तों के पास जाओ। मैंने हमेशा यही सोचा, तुम्हें मेरे विचार के अनुसार बदलने का प्रयास किया, लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो। दूसरे लोग ढोंगी हैं और तुम असली मेहनती बेवकूफ हो, बिल्कुल नहीं बदले हो। जो मुझे पागल बनाता था, क्या यही व्यक्ति नहीं था? इस आदमी की बदशगली को शादी का प्रमाण पत्र लटकाकर अच्छी तरह से संयमित करना चाहिए। घर को भूलो, इज्जत को भूलो। शादी का जश्न मनाओ।
सबको दिखाओ। सामग्री की वजह से भावनाएं नहीं बदलती हैं। दूसरों के बच्चों की शादी, इमारत और कार खरीदने जैसी चीजें होनी चाहिए। हमारे एक्सायो वायु को ठंडे बिस्तर पर सोना पड़ेगा। ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, मुद्दा पैसा नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। आप कहते हैं कि घर खरीदने के पैसे से इंसानियत खरीदना, क्या इसमें जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी कहाँ है? तुम भी तो भावुक हो, पर थोड़ा संयम तो रखना चाहिए ना। मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करना, पर बिना परिणाम के नहीं कर सकते। सही से बात करो, क्या हुआ? तुम मुझे आगे से गाली मत दो, पीछे से हाँ मत बोलो। तुम कहते हो कि वो इतना बुरा है, क्या हुआ? थूक छिड़क दिया और हम निर्दय और अन्यायी हो गए। मैंने तुम्हें कहा था। नहीं नहीं नहीं, यह सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कारण है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है और अब तक खत्म नहीं हुई। मैंने तो कहा था 9 लाख रुपए उधार नहीं थे, वो तो निवेश था, बहुत फायदेमंद। शेनवायु, घर नहीं खरीदने की बात नहीं है हमारी। हम तो निवेश करके पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं और बड़ा और अच्छा घर खरीदना है। हमने क्या गलती की है? थोड़ा दूरदर्शी क्यों नहीं हो सकते? ऊंचे दृष्टिकोण से देखो ना। पहले कुछ लोग ऐसा ही कहते थे, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। परिणाम क्या था? अंत में फंस गए। ऐसा कहने से मजा नहीं आएगा। माँ, वो एक और बात है। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? माता पिता ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हें बच्चेगुड़ी न होने देने के लिए नहीं करते। तो फिर आपका क्या मतलब है? मैं नहीं ब्याहूंगी। ठीक है, तो मैं जिंदगी भर किसी से नहीं ब्याहूंगी। ठीक है, उससे नहीं ब्याहूंगी तो किससे ब्याहूंगी? सवाल यह है। अरे तुम बच्ची हो, तुम कैसे बेवकूफी कर रही हो? मैं बेवकूफी कर रही हूँ तो क्या हुआ? ठीक है ठीक है। तुम बच्ची हो। शेन चाचा चाची, मैं वादा करता हूँ। हाँ, तुम शपथ न खाओ। अगर तुम वादा नहीं निभा सकते तो खुद को झूठा नहीं साबित करोगे। मैं तुमसे कहता हूं, विवाह की बात है, जो कोई रोक नहीं सकता, ये जरूर होगा। जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, समझे? अगर तुम दोनों को आपत्ति नहीं है, हम माता पिता क्या कर सकते हैं ना? हाँ, ये सही है ना? शादी तो उन दोनों की अपनी बात है। मुझे क्यों लात मार रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी याद रखना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहाँ मुझे 2 धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, वे अभी बाहर आ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, इसे मुझे 2। ये उनका रिवाज बदलना है ना? सभी प्रांत में काम करते हैं, ज्ञान व्यापक और विचार नए हैं। उसकी खुशी देखो। इतना साधारण तरीके से करना मुझे शर्मिंदा करता है। वो सब नहीं करते हैं ना? खुशी के दिन में मूड खराब मत करो। सबका धन्यवाद। दादी। दादी दादी, आप दोनों की उम्र लंबी हो और जल्दी बच्चे हों। धन्यवाद दादी। दादी, गले लगाओ। जाओ जाओ जाओ। एक्सायो वायु। माँ का लालची। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पापा। अच्छे से रहना। धन्यवाद पापा। अच्छा अच्छा अच्छा। धन्यवाद माँ। हुआ चाचा। मुझे क्या कहा? पापा। सुनाई नहीं दिया, बहुत धीमा था। पापा। धन्यवाद माँ। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पापा। आप दोनों की खुशी की कामना करता हूँ। धन्यवाद, इसे ले लो। यहाँ यह मेरा और ख्यूजिए का है। उम्र लंबी हो और जल्दी बच्चे हों।
इतना पतला 2 लोगों को सिर्फ एक लालची सब अंदर है। और ऐसे लपेटा है। तुम खुद देख लेना, पता चल जाएगा। आपको अपने पति की कंपनी पर भरोसा है ना? शादी की बधाई। दुल्हन और दुल्हन को 100 साल की शुभकामनाएं। एक बच्चे को जल्दी जन्म दें। धन्यवाद। दादी अच्छा चाचा अच्छी चाची। इस युवक ने उन्हें नहीं पिया। इस युवक की शादी हो रही है। वह भाग गई क्योंकि वह डर गई थी। क्या यह एक समस्या है कि पिता और सास ससुर की सेवा नहीं है? क्या मेरे ससुर बहुत परेशान हैं? कोई कमरा नहीं, कोई कार, कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यह युवा, यह समस्या नहीं है। लेकिन वह शादी करने से डरती थी। वह फ्लॉप हो गई। क्यों? 10,000 कारण नहीं बता सकते। शायद इतना प्यार नहीं है। शादी करने के लिए प्यार का मतलब है प्यार के लायक है। कौन सा आशीर्वाद ज्यादा नहीं है? दुनिया में कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा आशीर्वाद कुछ नहीं है। नहीं। शेन्यू विलन। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आज मैं बहुत सम्मानित हूं। हुएई ट्रेडिंग लिमिटेड के शेयरधारक, मेरे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, एक तरह की पुष्टि, एक प्रकार की महिमा है। मैं ईमानदारी से वादा करता हूं, अब मैं और भी शामिल हो जाऊंगा मेरे काम में खुद को समर्पित करने के लिए। हमारे कल को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। नीचे हम मंच पर झोंगलीमे के अध्यक्ष हैं। उस विलेन साथी के बारे में क्या? एक अच्छा साथी है। उस कंपनी के लिए सबसे कठिन समय। मोटी और पतली के माध्यम से कंपनी के साथ रहना और मरना। व्यक्तिगत लाभ और हानि की परवाह किए बिना। बॉस दोंग बॉस दोंग। आप अपने लाभ और नुकसान की गिनती नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं। मैं उस विलेन को ध्यान में रखता हूं। शेयरों को विभाजित करना कोई इनाम नहीं है, असली पैसा होना चाहिए। शेयरों को विभाजित करना ऐसी चीज है। कुछ भी मतलब नहीं। इस शेन्यू। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे इस कंपनी पर भरोसा नहीं है। नहीं, देखो अभी कंपनी
क्या मुश्किलों से बाहर निकलना शुरू नहीं कर दिया है? अच्छा चल रहा है अभी? माफ कीजिए, 5 बजे के बाद बॉक्स का शुल्क 30% पर नहीं लगेगा। नहीं, हमें कुछ और काम है। धन्यवाद। मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। आज आपको छोड़ने नहीं आ सकता। किसी और दिन मैं आप दोनों को खाने पर बुलाऊंगा, फिर मैं चलता ठीक है, हूँ। ठीक है।